हेलो फ्रेंड, 1000 मेरी बहना के आने वाले एपिसोड का अपडेट आपके लेकर आया। एपिसोड जो शुरू होता है मानवी से, जो बीजू और चाचू से कहती है कि अगर वो जीविका कुछ भी बताएंगे तो खुद का इलाज नहीं करवाएगी। और जीविका की कसम खाती है। वो आगे कहती है कि मैं उसे इतना बड़ा दुख कैसे दे सकती, जब उसने मुझे जो कुछ दिया वो खुशी है। बीजी अभी भी अड़ी हुई है और उसे इतना मैच्योर और जिद्दी होने से रोकने के लिए कहती है। वो उसे इस मामले से दूर रहने के लिए कहती है और चली जाती है। मानवी सदमे में सोफे पर गिर जाती है। चाचू और बीजी जो है वहाँ पर आते हैं और चाचू जो बीजी से कहते हैं कि मुझे लगता है कि हमें जीविका को कुछ भी नहीं बताना चाहिए। हम वैसे भी मानवी का इलाज कराने के लिए ऋषिकेश जा रहे हैं, इसलिए शायद हमें पता चले कि बीमारी अपने फर्स्ट स्टेज में है, तो क्यों जीविका को बताए और उसकी सुखी जिंदगी को बर्बाद करे। जीविका को वडेरा के साथ हंसते हुए दिखाया जाता है। बीजी आखिरकार में कहती है कि जीविका से मैं कुछ भी नहीं कहूंगी। अगली सुबह मानवी और बीजी एक दूसरे से सभी लोगों को अलविदा कह रहे हैं। मानवी सभी को गले लगाती है और कहती है कि इस बार मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि मैंने किसी को चोट नहीं पहुंचाई। मैंने स्वामिनी बुआ को भी खुश किया है। और वीरेन के पास जाती है और कहती है मुझे पता है कि मैंने इस बार आपको बहुत परेशान किया, मैंने गलत टाइम पर आपको डिस्टर्ब किया। जब जीविका दी और आप साथ में उसके लिए माफी मांगती, वीरेन जो उसे गले लगाता है। इसके बाद वो अपने साथी विराट के पास जाती है और वो बोलती है कि अपने नए साथी को मिलने के बाद पुराने साथी को मत भूल जाना। बोले अब तुम्हारे पास एक साथी हाथ मिलाते, क्योंकि वो उनके साथ नहीं। फिर वो माया से कहते कि तुम्हें पता है कि विराट का पेट जो हमेशा ढीला रहता है, वो कई बार हार भी जाता है। अगर तुम्हें कभी भी उसे कसने की मदद की ज़रूरत हो तो सिर्फ एक फ़ोन कॉल करे। फिर वो दादाजी के पास जाते, उससे रिक्वेस्ट करती कि वो उनके लाफ्टर थेरेपी को ना भूले, क्योंकि हंसना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। वो आगे कहती कि मैंने अपने जो है ज़िंदगी का बहुत बेहतरीन टाइम यहाँ बताया, मुझे नहीं पता कि अब मुझे ये सब फिर कभी मिलेगा या नहीं। दादाजी कहते हैं कि टेंशन मत करो, हम आपको एक बार और निमंत्रण भेजेंगे और अगली बार और भी मज़ेदार होगा। लास्ट में वो जीविका के पास जाती है और कहती कि मैंने इस बार आपको परेशान नहीं किया, लेकिन सिर्फ इसलिए कि मैंने आपके ससुराल वालों से कुछ नहीं किया। इसका मतलब ये नहीं कि मैं बदल गई हूँ। मैं वापस जाऊँगी और अपना मस्ती फिर से शुरू करूँगी, क्योंकि मेरा मानना है कि आपको एक पल के लिए जीना चाहिए और उस पल को यादगार बना देना चाहिए। मैं हर पल आपको याद करना चाहती हूँ। जिस पल में आपके बारे में नहीं सोचती वो मेरा आखिरी होगा। दोनों की आंखों में आंसू और जीविका ने उसके सिर पर हाथ लगाया और कहा कि आखिरी शब्द को हटाने के लिए कहा। दोनों गले मिलते जबकि हर कोई देखता है उनके प्यार से। मानवी कहती है कि कभी मुस्कुराना मत भूलना, क्योंकि कोई और अभिव्यक्ति आपको सूट नहीं करती। मानवी मुश्किल से दरवाजे तक पहुंचती, जब वो मुड़ती और जीविका के पास वापस भागती और फिर उसे गले लगाते। सब लोग उसको देख रहे हैं। ममता की छाया मुझे तुझसे मिली, दीदी मुझे चोर के तू कुचली वाला सॉन्ग जो है वहाँ पर प्ले होता है। जिस तरह से उनको दिखाया जाता है, फिर इधर दिखाते हैं कि वो वहाँ से सभी लोग जो है चले जाते हैं और बीजी और जीविका जो चले जाते हैं। मानवी जो है रोते हुए निकल जाती, जीविका जो रोती रहती है। वडेरा बस जीविका को देखते हैं, वीरेन उसे गले लगाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है। इधर टैक्सी में जो है मानवी और बीजी और चाचू जा रहे हैं। बीजी और चाचू जो है मानवी को देखते हैं। मानवी अपने घर में प्रवेश करने का सपना देखती है, जहाँ चाची जो है चिल्लाते हुए रोते हुए आ रही है। फिर वो डब्बों को देखती है, जो वो भी उसको देखकर चिल्लाते हुए रोता आ रहा है। बीजी और वो दोनों जो है बड़ी बीजी जो है वो भी उससे कहती है कि जाने की उम्र तो मेरी थी, लेकिन भगवान ने क्या किया, तुम चले गए। इतने में वर्तमान में वापस आती बीजी उसे ये कहती है कि स्टेशन पहुंच गए। मानवी बीजी और चाचू घर पहुंचते हैं और चाचू को आश्चर्य होता है कि कोई भी नहीं है। मानवी का कहना है कि अच्छा है कोई घर में नहीं है। वो मेरी बीमारी के बारे में रोना शुरू कर देते और मुझे समझ नहीं आता कैसे रिएक्ट करना है। बीजी कहती है मेरे और मदन के अलावा कोई भी नहीं जानता कि तुम्हें कैंसर है। मानवी सुकून महसूस करती है और कहती है कि इसे छिपाने की रिक्वेस्ट करती, क्योंकि वो नहीं चाहती कि वो एक पेशेंट की तरह व्यवहार किया जाए। बोले मैं अपनी ज़िंदगी पूरी तरह से जीना चाहती हूँ। बीजी से कहती कि मैंने हमेशा सोचा था कि आप मैच्योर हो, केवल छोटी छोटी बातें करना जानती हूँ, लेकिन मैं तुमसे जीना सीख रही हूँ। वो अपने बैग के साथ कमरे में जाने वाली होती, चाचू से रोकते और कहते कि वो उठा लेगी। वो कहते पहले भी उठा लेती थी ना, अब क्या अलग है। बीजी कहती कि अब तुम बीमार हो और बीच में ही रुक जाती। मानवी कहती मुझे ये सब पसंद नहीं है, मुझे ये महसूस ना कराए कि मेरे पास बहुत बड़ी बीमारी है, बस इससे कोई बड़ी बात मत करो। मानवी बीजी और चाचू के लिए चाय लाती हूँ। दरवाजे पर दस्तक होती, दरवाजे पर बड़ी बीजी, चाची और डब्बू है और मानवी उन सभी को बड़ी मुस्कान के साथ स्वागत करती है। डब्बू उदास चेहरे के साथ उसे गले लगाता और कहता कि वो वास्तव में उसे याद करता है। बच्चे उससे गिफ्ट मांगते हैं और वो उन सभी के लिए कुछ ना कुछ लाती है। वो उन्हें चंडीगढ़ में होली के बारे में उत्साहित तरीके से बताना शुरू करती है, लेकिन सांस लेने में कठिनाई होती है। बीजी का कहना है कि मानवी बहुत थकी हुई है, इसलिए वो कल आप सबसे मिलेगी। मानवी उनसे कहती है कि मैं कल तुमसे अपने वाली जगह पर मिलूंगी। ऋषिकेश के लोगों को पता होना चाहिए कि मानवी जो है लौट आई। यहीं पर ये एपिसोड खत्म। आने वाले एपिसोड के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।